अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे गोयल सर के साथ और एक बहुत सुंदर टॉपिक महाशक्ति योग, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहे। प्रणाम सर, अ वार्म वेलकम। नमस्कार जी। सर, तो हम महाशक्ति योग में क्या सीखेंगे आज सर? भैया नाम से ही लग रहा है महाशक्ति। जी सर। देवी माँ काली होती है वहां पर हमेशा जी जी। असुरों का संहार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। जी सर। मतलब बहुत बड़ा सामर्थ्य दे देता है ये योग। जी सर। और देखने में लगता है कि बहुत ऐसा योग है। ये एक्चुअली महाशक्ति योग जी सर। कुछ चार्ट में क्या बहुतों में मिलता है। हम्म। उसकी डेफिनेशन भी दूंगा और उसके कुछ अपवाद भी दूंगा। बहुत कुंडलियों में मिल जाएगा। जी तो सर। हर कोई लाठी लेकर के चलना शुरू कर देगा, वही 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 सर। है वही। नहीं है? हाँ। परंतु उसके कुछ अपवाद हैं जो मैं क्लैरिफाई करूंगा जी। कि किस तरह से होता है। अब पहले तो हम इसकी डेफिनेशन सुन लें। जी सर। जब भी चंद्रमा से 12वें भाव में राहु या शनि या दोनों हम्म। वो विराजमान हो, हम्म। महाशक्ति योग। जी। इसका एक और वर्शन है कि चंद्रमा से 11वें भाव में कोई पाप ग्रह, अशुभ ग्रह विराजमान हो। ठीक है। और ये योग जन्म कुंडली में भी हो सकता है या नवांश में भी हो सकता है। परंतु जन्म कुंडली, ये नवांश का जो योग है, नवांश शाश्वत चार्ट है। तो उसका रौब और ये शक्ति लंबे समय तक रहती है। अगर नवांश में नहीं है, जन्म कुंडली में है, हम्म। तो वो लंबे समय तक नहीं रहती है। क्योंकि ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है ये योग, और उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि कौन सा ज्यादा स्थायी होता है। तो नवांश का होता है। अब इसका अपवाद, ये अपवाद जो है ये मैंने निकाले हैं, ठीक है। शास्त्र में नहीं है। जी सर। ये मेरे एक्सपीरियंस से, हो सकता है आप इसे देखें तो और करेक्शन आप कर पाए उसमें। परंतु मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि यदि इन योग में चंद्रमा के साथ, चंद्रमा से युति में कोई पाप ग्रह हो, हम्म। तो ये योग इतना स्ट्रांग नहीं होता। इसका भी वो है, मान लीजिए चंद्रमा जिस राशि में है, अगर उसी का स्वामी उसके साथ बैठा हुआ है तो चंद्रमा को और बल मिल गया, चाहे वो पाप ग्रह है। ठीक है। दूसरा अपवाद मैंने देखा है नवांश में, कि अगर चंद्रमा के साथ नवांश में कोई पाप ग्रह हो हम्म। तो भी ये परमानेंट नहीं रहता। अब देखिए कारण क्या है इस महाशक्ति योग का। चंद्रमा इज मन। हाँ। तो जब उसको बल मिल जाता है तब वो मन उसका बहुत बली हो जाता दृढ़ संकल्पी हो जाता। है, दृढ़ संकल्प हो जाता है।
मुझे लगता है यही उसका कारण है। आपको अगर कोई सिंपल सा रूल है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। राइट सर, तो हम लोग इंदिरा गांधी का चार्ट ले लें सर। लगाओ। उसको तो बोलते थे ना, कौन थे जो राव साहब के एस्ट्रोलॉजी गुरु थे, जी। भास्करानंद जी। जी सर। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का चार्ट देख करके सीधा सीधा ये बोला था, ये तो माँ काली पैदा हो गई है। हाँ जी। तो अब इनके नेटल चार्ट में जन्म लगन में देख लो, चंद्रमा पे दौड़ रहा है ये। चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा से 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं भाई साहब, और चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है। हम्म। मिल गया वर्षन ये। हम्म। चंद्रमा पर से 11वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, हाँ। अच्छे खासी पापी होके बैठे हुए हैं। हम्म। बुध भी पापी है, सूर्य के साथ है, और तृतीयेश और द्वादशेश है। पूरी तरह योग हो गया ये। हम्म। D9 पे देख लो। D9 में चंद्रमा से 12वें में शनि और केतु बैठे हुए हैं। पर हमें शनि से मतलब है। हाँ। 11वें में कोई ग्रह नहीं है। तो यहां भी मिल गया नवांश में। जी सर। तो महाशक्ति योग इनका है, अच्छी तरह से है। नवांश में मिल गया हमें ये। और इसलिए उन्होंने जो जो करना चाहा, जहां जहां क्या अपना करना चाहा, दबंग तरीके से किया। किया। महाशक्ति योग। जी ठीक है। सर। और लगाना है तो और लगाओ। सर ये मार्गरेट थैचर का चार्ट है, तो हम उनका हाँ। उनके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन देख सकते हाँ हैं। लग रहा है। अब देख लो, जन्म लगन में चंद्रमा से 12वें में राहु राहु बैठे बैठ। हैं। और नवांश में चंद्रमा से 12वें में राहु शनि है, और जी सर। नवांश में, और 11वें भाव में केतु है। परंतु नवांश में ये क्यों नहीं पूरी तरह फलीभूत हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल विराजमान है, मान है। और जो मंगल की राशि नहीं है। हम्म। ठीक है। तो तो सर वो अरे आप, आयरन लेडी अपने भैया, पीरियड में। आप इतनी आगे ऐसे ही थोड़ी बढ़ रही हैं, आपको थैंक तो यू सर। पता चलता है ना ये। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर वो आयरन लेडी कहलाती भी थी, लेकिन हाँ। वो इसलिए शायद अब लोगों की विस्मृति हो गई है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि यदि मंगल साथ में नहीं होता तो शायद उनका इम्पैक्ट कहीं परमानेंट, ज्यादा होता। परमानेंट लोग याद करते। अभी भी इंदिरा गांधी को चाहे अच्छे तरीके बुरे तरीके याद तो करते हैं, मानते हाँ। हैं। हाँ। हाँ, कि उनमें वो कलेजा था कि वो आगे बढ़ के वो हाँ, सारे काम कर सके। धंधा वो था उनमें, ये जिगरा। रुतबा था जी सर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिक्टम, आप भी अपने चार्ट्स में लगा के देखिए कि आपने आपके अंदर वो साहस है कि अच्छा या बुरा, कोई भी यदि आपको हाँ, स्टैंड चाहे मिल रहा प्राइम है। मिनिस्टर बने या ना बने, साहस है या नहीं। जरूर लगा के देखिए अपने चार्ट्स में। तो जैसा सर ने बताया, दो क्वालिफिकेशंस है। एक, आपको देखना है कि D1 में राहु या शनि चंद्रमा के पीछे हैं या नहीं, या एकादश भाव में, चंद्रमा से एकादश भाव में कोई भी क्रूर ग्रह है या नहीं। और यदि ये नवांश में भी खरा उतरता है, तो आप देश काल परिवेश जो भी आप उसमें है, वहां आप जाने जाएंगे कि आपने साहस से काम किया। इसका सर ने तोड़ भी बताया कि भाई चंद्रमा के साथ कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि कोई पापी ग्रह होता है तो ये इतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन यदि वो अपने ही राशि का पापी ग्रह हो, यानी चंद्रमा उसी पापी ग्रह के साथ अपने ही राशि में विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे शुभ व्यक्ति, ग्रह हो, उसी राशि का स्वामी चाहे शुभ राशि। तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत नाम कमाता है अपने साहस के कारण।
इसी तरह से यदि आप भी सर से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने लिखने का यह सिलसिला जारी रहे, तो हमारा वेबिनार सर के साथ D45 में आने वाला है। यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेकर भी एनरोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को प्रणाम। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।